कुशीनगर में देख लीजिए, कुशीनगर में गोली चली आमने सामने दलितों पे, और मरे हुए लाश को भी लोग हॉस्पिटल में जाके पीट रहे हैं। और उसको बचाने के लिए अगर उसकी बेटी सामने आती है तो उसका पैर तोड़ दिया जाता है, उसका आंख तोड़ दी गई है। का सवाल तो मुझ तो हम रखेंगे उसके लिए एक बार नहीं 1000 बार हम कुर्बान हो जाए। बहुजन समाज जो है जब तक अपने महापुरुष होते हैं ना उनके पीछे नहीं चलता है, आज जब वो चले जाते हैं तब उनके विचारधाराओं पे चलना स्टार्ट। मूंछों का सवाल जब भी होता है तो अक्सर उत्तर प्रदेश में हमारे भाई जैसे मूंछ पे ताव लगाते हुए कहते हैं कि हम मर्द हैं, लेकिन मर्द का सवाल बस इतना ही नहीं होता है कि हम सिर्फ मूंछ रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब लड़ने की बात आती है तो अक्सर लोग पीछे हट जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मूंछ रखने वालों को जान से मार तक दिया जाता है। अभी हाल ही में आपने एक घटना सुनी होगी, राजस्थान में एक ऐसे व्यक्ति जो मूंछ रखते थे, मूंछ रखने की वजह से उनको जान से मार दिया गया, जहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावत जी भी बहुत वहां पे पहुंचे हुए थे, बहुत भीड़ जुटी थी। उन्हीं के टीम से डॉक्टर पीके सागर जी हैं, बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सत्यम एक्सप्रेस, आपका जो सत्या एक्सप्रेस जो मेरे भाई का चैनल है, बहुजन चैनल है, और इसको जहाँ तक आप लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैलाएं, शेयर करें। और ये एक बहुजन चैनल है और एक अच्छी आवाज़ है, जैसा सत्या इसका नाम है तो सत्य को उठाने वाले हैं। और बहुजन समाज के हर एक आवाज़ को जहाँ तक इनके कानों तक आती है उसे आप उठाने का काम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपका, मंगल हो इस चैनल का। सवाल ये है कि लोग मूंछ रखने पर क्यों जलते हैं? देखिए, सवाल ये है कि जो सामंतवादी लोग हैं वो सबको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। और अभी तो मूंछ की बात है ना, वो टाई और कोट में भी आपको नहीं देख सकते हैं, वो आपको स्कूल जाना नहीं देख सकते हैं। और उनको बस एक ही यही चीज़ पसंद है कि मेरा जो ढोंग है, जो सामंतवादी जितना भी ध्रुवीकरण है वो कैसे जिंदा रहेगा, उसके लिए वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं। और उनके खिलाफ जितने अम्बेडकर राइट लोग, विचारधारा के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो दिन रात ये प्रयास कर रहे हैं कि हम उनको, उनकी विचारधारा जो सामंतवादी व्यवस्था है उसको कैसे परिवर्तित करें। क्योंकि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, एक विचारधारा से है, सामंतवादी विचारधारा से है। और हम आज़ाद भारत में बाबा साहब के संविधान में हम लोग पले बढ़े हैं, और बाबा साहब के संविधान में ही इस भारत को देखना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। जिस तरह से भी देखा गया कि राजस्थान में बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी भाई चंद्रशेखर के लिए, वहाँ पे अधिक से अधिक फोर्स लगा दी गई, इसका तात्पर्य क्या हो सकता है? देखिए, सामंतवादियों का यही तात्पर्य है कि भाई जो है ना, एक बहुजन समाज का आन बान शान है, और आज नहीं आने वाले समय के लिए भी बस एक ही आवाज़ है, वो भीम आर्मी है। और उस आवाज़ के जो मेन लीडिंग पॉइंट हैं, एक तरह से कहा जाएगा कि हमारे समाज का महापुरुष, क्योंकि हमारे समाज में एक कमी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। आपके सवाल से थोड़ा सा दूसरी तरफ मैं लेके चल रहा हूँ। हमारा समाज जो है, बहुजन समाज जो है, जब तक अपने महापुरुष होते हैं ना उनके पीछे नहीं चलता है, आज जब वो चले जाते हैं तब उनके विचारधाराओं पे चलना स्टार्ट करता है। और हम लोग समय के साथ साथ चलने वाले लोग हैं, जो भाई को हम पहले से भाग चुके थे। और हम उस समय का कार्यकर्ता हूँ जिस समय पूरे पूर्वांचल में भीम आर्मी का कोई सदस्य नहीं था। उस समय हमने लोगों के घर घर जाके अपना सब कुछ, हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ छोड़ के हमने मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। जितने भी साथी देख रहे हैं ये हमारे द्वारा जोड़े गए, और हमारे द्वारा मिशन को आगे बढ़ाने पर ही ये भाई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जहाँ तक आप पूरे पूर्वांचल में भीम आर्मी को देख रहे हैं। और रह गई मूंछों का सवाल, तो मूंछ तो हम रखेंगे उसके लिए एक बार नहीं 1000 बार हम कुर्बान हो जाएंगे। क्योंकि गुलाम की तरह 100 दिन जीने से बेहतर है कि एक दिन आज़ाद होकर जी लो। जी, मेन उद्देश्य हम लोगों का, मेन उद्देश्य है कि एक बार गुलाम नहीं बनना है। बिल्कुल नहीं बनना है, हम तो गुलाम है ही नहीं है जी। वो गुलाम बनाना चाहते हैं, वो एहसास कराना चाहते हैं, मगर हम उनका ये चलने नहीं देंगे। उसको हम लोग नस्तेना बूद कर देंगे पूरी ताकत लगा के। और आप देखे भी रहे होंगे कि अभी भाई जब गए हैं वहाँ पे, तो भाई की भीड़ नहीं थी, ये पूरे बहुजन समाज की भीड़ थी, जो स्वाभिमान की तरह, मान सम्मान स्वाभिमान की तरह जीना चाहता है। और उसके मान सम्मान स्वाभिमान पे जब जब आँच आएगी तब एक साथ खड़े होकर और एक स्वर में सारे लोग बिगुल फूकेंगे, इन सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ कूच कर देंगे।
एक सवाल और है जो अक्सर जब हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जो चंद्रशेखर रावण की जो टीम है ये उग्र टीम है और अक्सर लड़ाने का काम करती है। मैं पूरे भारत में चैलेंज करता हूं कि एक भी वो शख्स बता दे कि जिसे भीम आर्मी ने लड़ाया है। भीम आर्मी कभी किसी को लड़ाया नहीं है। भीम आर्मी खुद लड़ती है सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ, और भीम आर्मी उग्र टीम नहीं है। भीम आर्मी के लोग जो है ना, शोषण के खिलाफ जिस भाषा में जो समझना चाहता है ना, उसको समझाने की ताकत रखती है। ये युवा है, और युवा का ब्लड आप समझ सकते हैं कि कैसा होता है, शांत नहीं रह सकता ना, तो कहाँ से उग्र हो गया। हम तो आपसे लड़ने नहीं आए ना, हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। आप मेरे पे शोषण मत करो। आप बता सकते हैं कि क्या बस बहुजन समाज में ही शोषण होना चाहिए? बड़े लोगों में क्यों नहीं शोषण होता है? इस पे भी तो सवाल उठाना चाहिए कि बड़े लोग जो है रईसों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, उनके मान सम्मान स्वाभिमान के साथ क्या कोई छेड़छाड़ करता है? मगर आप आए दिन हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ करिए। अभी देखिए कल परसों की घटना है जौनपुर में, किस तरह पुलिस प्रशासन ने सबसे बड़ा गुंडई चेहरा अपना दिखाया है कि उन महिलाओं पे मतलब बड़े पैमाने पर अत्याचार किया, जिसके लिए आज देखिए फेसबुक मीडिया पे लाइव चल रहा है। वहाँ हमारे जिला अध्यक्ष, वहाँ हमारे मंडल के, वहाँ हमारे प्रत्याशी सारे लोग लड़ रहे हैं प्रशासन से। गुंडई बर्दाश्त नहीं करेगी भीम आर्मी। अभी दूसरी घटना मैं बता दे रहा हूँ, कुशीनगर में देख लीजिए। कुशीनगर में गोली चली आमने सामने दलितों पे, और मरे हुए लाश को भी लोग हॉस्पिटल में जाके पीट रहे हैं। और उसको बचाने के लिए अगर उसकी बेटी सामने आती है तो उसका पैर तोड़ दिया जाता है, उसका आंख फोड़ दी गई है, और उसका बूढ़ा बाप आता है तो उसका भी हाथ तोड़ दिया जाता है। क्या यही व्यवस्था है? क्या हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं? क्या बाबा साहब का संविधान सही रूप से लागू कर पाए ये लोग? इन व्यवस्था के खिलाफ अगर हम बिगुल फूस रहे हैं, हम लड़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, हम लड़ने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से जो समझना चाहेगा तुरंत समझाने का जज्बा भी रखती है भीम। मैं 150 किलोमीटर से चल के आया हूँ। देखिए भाई साहब यहीं लोकल के ही खड़े ना, ये हमारे जिला अध्यक्ष जी परिचय करा रहे हैं कि सारे लोकल के साथ ही खड़े। कहाँ भीम आर्मी नहीं है? भीम आर्मी तो पहले से काम कर रही है। मोहन भागवत हो चाहे RSS हो, जिस दिन महसूस हो जाएगी ना भीम आर्मी को कि अब हम लोग जिंदा नहीं है ना, तो मरने से बेहतर है कि हम लड़ के मरेंगे। और इसके लिए हमें लोगों को जोड़ना नहीं है, न जगाना है। पहले से ऑलरेडी लोग भीम आर्मी का दामन थाम के और कंधे से कंधे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए हैं। आप समझ सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर मेरी तरह अगर भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता बन के और इस कारवां में अपना सब कुछ दाव पे लगा के चल सकता है, अपना हॉस्पिटल, अपना प्रैक्टिस सब कुछ छोड़ के चल सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो कम पढ़ा लिखा होगा, जो शोषण का शिकार होगा, वो कितना। क्या पढ़े लिखे मेरे पे कोई शोषण का शिकार, मुझे शोषण कर सकता है? कोई है किसी में ताकत? आँख उठा के देख लूँगा तो औकात पैजामा में आ जाएगी, जिसका कोई साइज नहीं होता है, जिसका मर्जी वही पहन लेता है। अभी एक आज योगी जी का मंत्रिमंडल भी हुआ, जो है कि शपथ ग्रहण किया है, और खुद वो शपथ ग्रहण हुआ है आज फिर से मुख्यमंत्री बन गए दोबारा। और एक अभी वीडियो वायरल हो रही है कि बाबा का बुलडोजर गरीबों के ऊपर जिस तरह से ढा रहा है, एक गन्ना पेरने वाले का जो मशीन उठाकर फेंक दिया गया है, इसको लेकर के क्या कहना है आपका? मैं बता दूं आपको, कभी ताकतवर को अपनी ताकत नहीं दिखा सकता कोई, हमेशा मजलूमों पे, गरीबों पे ही चला सकता है। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग आम चुनाव में आए थे, जिससे बहुजन समाज ने ये रखा था कि नहीं ये बी टीम है। आज लोगों को सबको समझ में आ गया है कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी किसकी टीम है। अगर आज जनाधार कहीं से बचा है, जीने की थोड़ी सी भी चिंगारी दिखाई दे रही है, तो भीम आर्मी के पास है जी। और पूरा समाज, बहुजन समाज आज जो है, जो अपनी ताकत राजस्थान में दिखाया है ना, वही ताकत कभी भी आप देख सकते हैं पूरे पूर्वांचल, पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में दिखाई देगा। क्योंकि अब सबको समझ में आ गया कि अगर हमारा हक अधिकार और राजनीतिक हमारा सरोकार किसी से जुड़ा हुआ है तो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी भी फॉलो और शेयर करे, क्योंकि भाई अपने समाज का है। और मैं एक भीम आर्मी का प्रदेश स्तर का एक छोटा सा कार्यकर्ता होते हुए आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि सत्या न्यूज़ एक्सप्रेस जो है ना, इसको पूरे भारत में फैला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय मंडल।